इसके अंदर भी वही सेक्सुअल डिजायर वाला मामला चलता है। ये जो इसके बीमारी है ये सर जन्म से ही लेके इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका कोई वो नहीं है कि आप बड़े होकर तभी सेक्सुअल डिजायर आती है, नहीं, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसी समय से उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न हो जाती है। हम अपने घरों में देखते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनको टॉयलेट आती है वो बताते नहीं है, वो उसको रोक के रखते हैं। क्यों रोक के रखते हैं? क्योंकि उनको सेक्सुअल डिजायर पूरी कर रहे हैं वो। और वो कौन सी स्टेज होती है? एनल स्टेज। एनल, याद रखना कि संघर्ष के समय आदमी अकेला रहता है, लेकिन सफलता जब इंसान के पास में आती है तब पूरी दुनिया उसके पास में रहती है। इसीलिए सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप अपने टारगेट के ऊपर डटे रहिए, आप मेहनत करते रहिए कंटिन्यू। जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपके नहीं चाहने वाले भी, कोई आपको भाई बनाएगा, कोई कहेगा ये मेरा दोस्त था, सभी अपने अपने रिश्ते लेके आएंगे। इसीलिए आप सिर्फ अपना एक टारगेट रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता किसी ना किसी रूप में आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ में मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज के बारे में। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज जो होती है इसके अंदर ये जो थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इसको किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। किसने दिया था सर? तो वो दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। किसने दिया था इसको? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो थी इसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी को दिया था। कौन सी थ्योरी को? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को। इसके अंदर भी वही सेक्सुअल डिजायर वाला मामला चलता है। ये जो इसके बीमारी है ये सर जन्म से ही लेके इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका कोई वो नहीं है कि आप बड़े होकर तभी सेक्सुअल डिजायर आती है, नहीं, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसी समय से उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न हो जाती है। वो अपनी अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग तरीके से अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरी करता है। इसीलिए उसी सेक्सुअल डिजायर को कैसा एक बच्चा कंप्लीट करता है अलग अलग स्टेज के अंदर, तो उसके बारे में इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में बताया गया है। इसके अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि इसकी 5 स्टेज होती हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कितनी स्टेज बताई? 5 स्टेज होती हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। कौन सी? ओरल, एनल, फेलिक, फोर्थ कौन सी है? लेटेंसी, और फिफ्थ कौन सी है? प्यूबर्टी या फिर जेनाइटल स्टेज। तो इसकी कितनी स्टेज दी हैं? 5 स्टेज दी हैं इसने, 5 स्टेज। कौन सी होती हैं? तो वो होती है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ है आपकी प्यूबर्टी या फिर जेनेटिक स्टेज। ये देखो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेज बताई हैं। कौन सी? ओरल स्टेज बताई है, एनल स्टेज, थर्ड है फेलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ है प्यूबर्टी या फिर जेनेटिक स्टेज। इसकी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दी गई है। जो ओरल स्टेज होती है वो कितने से लेके कितने महीने तक होती है? तो ये 0 का मतलब बर्थ से लेके 18 महीने तक की होती है। बर्थ से लेके 0 या फिर बर्थ से लेके 18 महीने तक बच्चे के अंदर कौन सी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज चलती है? ओरल स्टेज चलती है। फिर आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज जो होती है ये कब से स्टार्ट होती है? तो ये 18 महीने तक चलती है ओरल स्टेज। 18 महीने बोल दो या फिर 1 साल बोल दो, तो 18 महीने से लेके और 3 साल तक बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज चलती है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की एनल स्टेज चलती है। फिर फेलिक स्टेज कितने ड्यूरेशन की होती है? तो फेलिक स्टेज 3 साल से लेके और 6 साल तक की चलती है, 3 ईयर टू 6 ईयर। फिर लेटेंसी स्टेज होती है वो 6 साल से लेके और 14 साल तक चलती है। लेटेंसी स्टेज का पीरियड होता है 6 ईयर टू 14 ईयर्स। उसके बाद में आती है प्यूबर्टी। अपन को पता है प्यूबर्टी कब आ जाती है? 14 साल के बाद में प्यूबर्टी आ जाती है। तो प्यूबर्टी कब आएगी? ये प्यूबर्टी स्टेज होती है मोर देन और इक्वल 14 ईयर्स, है ना, 14 साल या फिर 14 साल के बाद में।
आप देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेज हैं वो 5 स्टेज हैं। किसने दी थी? ये थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि किसने? साइंटिस्ट ने, सिगमंड फ्राइड साइंटिस्ट ने दी थी। इसने बताया कि इसके अंदर 5 स्टेज होते हैं। कौन सी? ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और प्यूबर्टी या फिर जेनाइटल स्टेज। इस स्टेज के अंदर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी गई है ये किसके बारे में बताती है? ये बताती है कि एक बच्चा जो होता है वो अपने सेक्सुअल डिजायर जो होते हैं उसको वो कैसा फुलफिल करता है, किस किन तरीकों से वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरी करता है। तो ऑरल स्टेज होती है ये बर्थ से लेके, जन्म से लेके, यानी कि यहाँ पे अपने 0 लिखा, 0 का मतलब जन्म से लेके, पर बर्थ से लेके 18 महीने तक होती है। 18 महीने तक के बच्चे को ऑरल स्टेज चलती है उस दौरान। उसके अंदर एनल स्टेज चलती है 18 महीने से लेके 3 साल तक एनल स्टेज चलती है। फिर फेलिक स्टेज चलती है 3 साल से लेके 6 साल के बच्चे के अंदर फेलिक स्टेज चलती है। लेटेंसी स्टेज चलती है 6 साल से लेके 14 साल, यानी कि 6 साल के बच्चे से लेके और 14 साल के बच्चे तक। उनमें कौन सी स्टेज चलती है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की लेटेंसी स्टेज चलती है। उसके बाद में आती है 5th स्टेज, प्यूबर्टी या फिर जेनेटिक स्टेज, जो कि 14 साल या फिर 14 साल के बाद में, मोर देन और इक्वल 14 ईयर्स। अब देखो इनके अंदर कैसा कैसा इन स्टेज के अंदर कैसे एक बच्चा जो होता है वो अपनी जो सेक्सुअल डिजायर होता है उसको पूरा करता है। तो जो ओरल स्टेज होती है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। जो पहली स्टेज है कौन सी? ओरल स्टेज, जो कि 0 से लेके 18 महीने तक चलती है। अब देखो ये जो ओरल स्टेज होती है, क्या ओरल जो स्टेज होती है इसके अंदर जो बच्चा होता है वो अपने सेक्सुअल डिजायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिबिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबिडो, लिबिडो या फिर सेक्सुअल डिजायर। इस ओरल स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है वो अपने लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर को कैसे पूरा करता है? तो जब अपनी माँ का वो दूध पीता है, यानी कि सक करता है, कोई भी चीज को वो सक करेगा, मुंह के अंदर चूसेगा, तब मुंह के अंदर कुछ भी लेता है, तब उसकी कौन सी स्टेज? ओरल स्टेज के द्वारा वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरी कर रहा है। ये मान लेना आप। जैसे कि एक बच्चा है वो अपनी माँ का दूध पी रहा है, उस चीज को वो सक कर रहा है, तो सक कर रहा है तो इसका मतलब कौन सी स्टेज? ओरल स्टेज चल रही है। इस दौरान वो दूध पीता पीता अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरी कर रहा है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि मुंह के अंदर अंगूठा लेते हैं या फिर अंगुली लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरी कर रहे हैं, ओरल स्टेज चल रही है उनके अंदर, इसीलिए। और जो बच्चे बड़े होके, है ना, प्यूबर्टी के बाद में भी मुंह में अंगूठा या फिर अंगुली लेते हैं, जिनकी आदत नहीं छूटती, उनका मतलब है कि उनके अंदर ओरल स्टेज पूरी नहीं हुई थी। फिर दूसरी स्टेज होती है कौन सी? दूसरी स्टेज है एनल स्टेज, जो कि कब से कब चलती है? तो 18 महीने से लेके और 3 साल तक चलती है। कुछ बुक्स के अंदर इसको 1 साल से भी दिया हुआ है, तो आप वो समझ लेना 18 महीने, जैसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिया हो उसके ऊपर डिपेंड करना है अपने को। एनुअल स्टेज, इसके अंदर क्या करता है? हम अपने घरों में देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनको टॉयलेट आती है वो बताते नहीं है, वो उसको रोक के रखते हैं। क्यों रोक के रखते हैं? क्योंकि उनको सेक्सुअल डिजायर पूरी कर रहे हैं वो। और वो कौन सी स्टेज होती है? एनुअल स्टेज। एनुअल स्टेज के अंदर क्या करता है बच्चा? वो अपने बोवल एंड ब्लैडर के मूवमेंट को रोक के रखता है ना, सुसुपोटी नहीं करता, वो उसको रोक के फिर करेगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा, उसको रोकने से उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी हो रही है। इसीलिए एनुअल स्टेज के अंदर बच्चा अपनी सेक्सुअल डिजायर को कैसे पूरी करता है? तो वो अपने टॉयलेट को रोक के पैसे उसको पूरी करता है। तीसरी स्टेज आती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो फेलिक स्टेज होती है 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों में देखने को मिलती है, 3 ईयर टू 6 ईयर्स फेलिक स्टेज। अब देखो हमने आमतौर अपने घरों में देखा होगा कि जो नॉर्मली होता है कि जो लड़का होता है उसका अपनी मम्मी के प्रति लगाव ज्यादा होता है, और जो लड़की होती है, बेटी होती है, उसका अपने पिता के प्रति ज्यादा लगाव होता है। वो क्यों होता है? वो इसी स्टेज के कारण होता है, फेलिक स्टेज के अंदर होता है ये सभी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति। क्या होता है इसके अंदर? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स के अंदर। यानी कि
जो लड़की होती है उसका अपने पिता के प्रति ज्यादा लगाव मिलेगा, और जो लड़का होता है उसका अपनी माता के प्रति ज्यादा लगाव देखने को मिलता है। तो वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है? वो फेलिक स्टेज के अंदर होता है। और अगर एक लड़की है, सॉरी अगर लड़का का है ना, अगर एक लड़का है, लड़के का अपने पिता के प्रति, लड़के का अपने पिता के प्रति जो लगाव होगा, अट्रैक्शन होगा, उसको तो हम बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको तो, है ना। लड़के का अपने पिता के सॉरी अपनी माता के प्रति लगाव हो, लड़के का अपने पिता के प्रति माता के प्रति लगाव को हम बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की का अपने पिता के प्रति लगाव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये दो टर्म हैं, कौन सी? लड़के को, है ना, एक लड़के का अपनी माता के प्रति लगाव को बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की का अपने पिता के प्रति अट्रैक्शन या लगाव को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दोनों को भी याद कैसे रखें, कंफ्यूजन वाली बात है, दोनों कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रिसिटी, लड़कियां क्या होती हैं? हॉट होते हैं सर। क्या होती हैं? हॉट होती हैं। हॉट, इलेक्ट्रिसिटी हॉट होती है, फायर, है ना। तो इलेक्ट्रा से याद रख लेना क्या? गर्ल। तो गर्ल का, एक बेटी का, लड़की का किसके प्रति लगाव देखने को मिलता है? अपने पिता के प्रति लगाव देखने को मिलता है। तो फेलिक स्टेज के अंदर यही होता है। फिर अगली स्टेज की बात करें तो वो होती है लेटेंसी स्टेज, जो कि कब से कब होती है? लेटेंसी स्टेज 6 साल से लेके और 14 साल तक देखने को मिलती है। लेटेंसी स्टेज, इसके अंदर क्या होता है? स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है नॉर्मली स्कूल के अंदर जाने लग जाता है, तो उसकी जो सेक्सुअल डिजायर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो डाइवर्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर पढ़ाई का इतना ज्यादा बोझ आ जाता है कि उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं आती, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर जो सेक्सुअल जो डिजायर होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं पर्सन की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अदर एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। इस दौरान वो स्कूल के अंदर जाता है तो उसका पढ़ाई के ऊपर ज्यादा बोझ होने के कारण वो इन सभी बातों के अंदर ध्यान में नहीं जाता। और 5वीं स्टेज होती है आपकी जेनेटल प्यूबर्टी स्टेज, जो कि 14 साल के बाद में देखने को मिलती है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया, मैं तो यही मानता हूं कि टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना, और आया हो तो अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाना, लाइक करवाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेस।